इस वाह क्या कहने की शुरुआत करूं इस कविता के साथ में, इस भाव के साथ में कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। गुरु जी आपके आशीर्वाद चाहूँगा इस शाम को शुरुआत करने के लिए। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आज सत्तन जी हमारे बीच में मौजूद हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम चूम कर। ये जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। भुवन मोहिनी जी स्वागत है। आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाग महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 4 पंक्तियों से शुरुआत वहीं से करना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कैसी होली मैं चाहती हूँ, कैसी होली मैं खेलना चाहती हूँ। पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ मंच का जी। स्वागत मोहिनी जी। कि जीवन खुशियों से भर देंगे, ऐसी होली खेलेंगे। जीवन खुशियों से भर देंगे, ऐसी होली खेलेंगे। अपने सपनों को पर देंगे, ऐसी होली खेलेंगे। वाह क्या कहने मोहिनी। अपने सपनों को पर देंगे, ऐसी होली खेलेंगे। नंदगांव के कृष्ण बनो तुम, मैं बरसाने की राधा। पूरे शहर को ब्रिज कर देंगे, ऐसी होली खेलेंगे। बहुत खूब, पूरे शहर बहुत खूब, ऐसी होली खेलेंगे। होली का महोत्सव है। प्रथम प्रयास मैं कर रही हूँ मंच का। मैं चाहती हूँ उल्लास और उमंग के साथ ये प्रयास हो। 4 पंक्तियाँ पुनः जोड़ती हूँ, सुनिएगा। कि रंगों की पिचकारी भरेंगे, आना अब के फागुन में। रंगों की पिचकारी भरेंगे, आना अब के फागुन में। लाल गुलाबी अंग करेंगे, आना अब के फागुन में। लाल गुलाबी अंग करेंगे, आना अब के फागुन में। एक दूजे को भांग पिलाकर खूब करेंगे हंगामा। फागुन को फागुन कर देंगे, आना अब के फागुन में। फागुन को फागुन कर देंगे, आना अब के फागुन में। सहयोग श्रृंगार, श्रृंगार को जीती हूँ मित्रों। न मुझे हास्य आता है, न मुझे व्यंग आता है। न मुझे हास्य आता है, न मुझे व्यंग आता है। मोहब्बत के लिए बनी हूँ, मोहब्बत का ढंग आता है। क्या बात, क्या बात है, बहुत खूब। वाह क्या कहने। वही मोहब्बत आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। मंच फहरिस्त बहुत लंबी है, अधिक समय आपका नहीं लूँगी। 4 पंक्तियाँ और समर्पित करती हूँ और फिर सीधे सीधे गीत तक आती हूँ। सुनिएगा। कि मैं भी बहकी मन भी बहका, वो भी बहका रात भर। वाह वाह वाह। बात आप तक पहुंच जाती है तो मुझे सूचना दे दीजिएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि मैं भी बहकी मन भी बहका, वो भी बहका रात भर। सिलवट सिलवट एहसासों पे यौवन दहका रात भर। सिलवट सिलवट एहसासों मोहिनी जी यौवन दहका रात भर। मर्यादा ने मौन तोड़ा, स्वर दोनों के मुखर हुए। कि मर्यादा ने मौन तोड़ा, स्वर दोनों के मुखर हुए। उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर। बहुत खूब मोहिनी जी, वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात।
नैनों ने नैनो ही में मदिरा घोली रात भर। क्या बात है, क्या मुझे बात। लग रहा है ये रात भर आपको बहुत पसंद आ रहा है। जी जी। बात वही, क्योंकि होली का महोत्सव है, उल्लास है, उमंग है और मनोरंजन भी होते रहना चाहिए। मैं बात आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा कि नैनों ने नैनो ही में मदिरा घोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली क्या रात बात, भर, खूबसूरत। चांद को पाने की जिद अच्छा है, में अच्छा है मणि जी। खिड़की खोली रात भर, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, वो चुप मैं चुप दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात। क्या बात है, वाह वाह मणि जी। दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर, चूड़ी बोली रात भर। बहुत खूब, बहुत और खूब मणि जी। आप अगर मुझे आदेश देते, एक दो बंद का छोटा सा गीत है। स्वागत, स्वागत है मणि जी। आदेश कैसे दिया जाता है मुझे एक बार बता दें। तालियां बजा के आदेश दिया जाता है। मन तो वैसे कुछ और सोच कर आई थी, लेकिन जब यहाँ पर आकर पढ़ा दबंग दुनिया का फाग महोत्सव है, तो मन हुआ कि होली का ही गीत आप तक पहुँचाऊँ। एक शरारत का, होली जो है शरारत का उत्सव होता है, तो एक शरारत का एक गीत छोटा सा, जब दुल्हन नई नई घर आती है, उसकी पहली होली जब ससुराल में होती है, उस यात्रा को छूते हुए ये गीत है। पिया ने मुझे पिलाई भंग, भंग का छाया ऐसा रंग, रंग में भीगा है हर अंग, अंग अंग में उठी तरंगे, बजने लगे मृदंग, कि पहली होली पिया के संग, पहली होली पिया के संग, पिया ने मुझे पिलाई भंग, भंग का छाया ऐसा रंग, रंग में भीगा है हर अंग, अंग अंग में उठी तरंगे, बजने लगे मृदंग, है पहली होली पिया के संग, है पहली होली पिया के संग, पिया ने मुझे पिलाई भंग। और पहला बंद निवेदित करती हूँ। भाभी और देवर का जो रिश्ता है होता है, वो बड़ी छेड़छाड़ का रिश्ता होता है, तो वही बंध उस यात्रा को छूते हुए अगर निकलता है तो मुझे सूचित कीजिएगा। कई सारी भाभियाँ यहाँ बैठी हैं, अगर ये पल आपने भी महसूस किया हो तो मुझे बताइएगा। मैं बंध निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि पहली होली पिया के संग, रंगों से भर कर देवर ने छोड़ी जब पिचकारी, रंगों से भर कर देवर ने छोड़ी जब पिचकारी, हल्की सी रेशम की साड़ी हुई रंग से भारी, यहाँ वहाँ और इधर उधर हाय कैसा रंग लगाया, यहाँ वहाँ हाय इधर उधर हाय कैसा रंग लगाया, रंग चढ़ा ऐसा कि रंग को देख के रंग लजाया, रंग चढ़ा ऐसा कि रंग को देख के रंग लजाया, तो रंग ने ऐसी छेड़ी जंग, रंग ने ऐसी छेड़ी जंग, जंग में मचा बहुत हुड़दंग, देख है स्वयं स्वयं अनंग, कि पहली होली पिया के संग, है पहली होली पिया के संग। भोले भाले देवर ने भी अब बदले रंग ढंग, है पहली होली पिया के संग, है पहली होली पिया के संग। क्या बात। साजन ने अब के फागुन में सारी शर्म भुलाई, साजन ने अब के फागुन में सारी शर्म भुलाई,
बीच चौक में सबके सम्मुख थामी मेरी कलाई, बीच चौक में सबके सम्मुख थामी मेरी कलाई। नई नवेली दुल्हन थी, मैं कुछ भी बोल न पाई, मैं नाराज हुई तो मुझसे देने लगे सफाई। क्या सफाई दी उन्होंने कि ओ सजनी होली की है धूम, ओ सजनी होली की है धूम, धूम में तू भी थोड़ा झूम, झूम कर मुझको ऐसे चूम, तेरा छूना अंग अंग में। हाँ, मुझे समझ में आया अनीता दीदी। ओ सजनी होली की है धूम, धूम में तू भी थोड़ा झूम, झूम कर मुझको ऐसे चूम, तेरा छूना अंग अंग में, हाय भर दे नई उमंग, है पहली होली पिया के संग, है पहली होली पिया के संग, पिया ने मुझे पिलाई भंग, भंग में भीगा है हर अंग, अंग में डूबा है हर अंग। और 4 पंक्तियां अंतिम अपने काव्य पाठ की पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत, स्वागत। ये मेरी प्रतिनिधि पंक्तियां हैं। स्वागत, पढ़िए। जब मैं इसे नहीं पढ़ती, ये मेरी पूजा आराधना की पंक्तियां, मैं जब इसे नहीं पढ़ती तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मंच पर खड़े होना बेईमानी सा है। नारी अस्मिता की 4 पंक्तियां हैं। 16 दिसंबर की वो रात जहां पर दिल्ली में दामिनी के साथ 2.5 घंटे कुकृत्य हुआ था। आप उसे ज्योति कह लें, निर्भया कह लें, जो चाहे नाम दे लें, लेकिन उस समस्या का समाधान हम आज तक ढूंढ नहीं पाए। अगर उस समाधान की 4 पंक्ति मेरी नन्ही लेखनी ने कहीं कह दी हो। मैं जानती हूँ कि ये होली फाग का उत्सव है, लेकिन इस उत्सव में बाधा न हो, इसीलिए इस समस्या का समाधान पढ़ना चाहती हूँ। समाधान आप तक पहुँचे तो मुझे सूचित कीजिएगा। मंच का मन मांग के गुरु चरणों में वंदित करती हूँ। सुनिएगा। स्वागत। कि तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। क्या बात। तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। क्या पहने बेटे, जीती रहो, जीती रहो। वाह। करती हूँ मैं, आपकी काव्य धर्मिता को प्रणाम करती हूँ। पंक्तियां पुनः निवेदित करती हूँ। सुनिएगा। कि तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी। क्यों हुई रामायण। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना, तो रावण क्या बिगाड़ेगा। अरे वाह, बहुत वाह, क्या कह रहे हो। जीती रहो, वाह वाह। वो रेखा पार मत करना, तो रावण क्या बिगाड़ेगा। कई लोग बेटियों को मार देते हैं। कई बेटियां महसूस करती है कि मैंने बेटी होकर जन्म लेकर अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने बेटी के रूप में जन्म लिया है। और यहाँ बैठे हर व्यक्ति के चरणों में वंदन करती हूँ जिनके घर में बेटियां हैं। अंतिम 4 पंक्तियां और अपना स्थान ले लूंगी। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री ऐठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। जीती रहो, वाह वाह। हर एक पिता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं यूसुफ साहब को दावत देता हूँ। स्वागत, तालियां। आइए यूसुफ भाई, आइए यूसुफ भाई, आइए। यूसुफ भाई की पन्नी वाली कविता इन दिनों बहुत पसंद की जा रही है। गुरुजी का आदेश हुआ है कि पन्नी वाली कविता हमारे इन अतिथियों के लिए यहाँ पर सुनाएं। महापौर जी, ये निवेदन कर रहा हूँ, नज्म, ये कविता वो
पन्नी बीनने वाली लड़की शायद शेखर नगर में रहती होगी, और वो पिंजारा बगैर से गुजरती थी। मैं सुबह के वक्त उसको देखता था। देखिए उसको मैंने किस तरह शब्दों में ढालने की कोशिश की है। नज़्म का, इस कविता का शीर्षक है ताजमहल। देखिए ये ताजमहल और एक ये ताजमहल भी है जो गलियों में घूमता है। निवेदन कर रहा हूँ मैं। जाने वो कौन थी, क्या नाम था उस लड़की का, सुबह के वक्त मुझे रोज़ नज़र आती थी। जाने वो कौन थी, क्या नाम था उस लड़की का, चलते चलते वो सरे राह ठहर जाती थी। चलते चलते वो सरे राह ठहर जाती थी, और देख कर चेहरे मकरूह को डर जाती थी। अपनी पोशाके दरीदा में सिमट जाती थी। अपनी पोशाके दरीदा में सिमट जाती थी। अपनी गैरत के कलीसा में सिमट जाती थी। अपनी गैरत के कलीसा में सिमट जाती थी। और हर्फ़े इनकार थी, दुनिया से खफा लगती थी। हर्फ़े इनकार थी, दुनिया से खफा लगती थी। अपने माहौल से बेजार हवा लगती थी। जो किसी दर पे न ठहरे वो सदा लगती थी। और मुंतजिर जिसका खुदा हो वो दुआ लगती थी। 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 और जुल्फ उलझी हुई रहती है, ये सोचा ही नहीं। जुल्फ उलझी हुई रहती है, ये सोचा ही नहीं। आईना उसने कई रोज से देखा ही नहीं। जुल्फ उलझी हुई रहती है, ये सोचा ही नहीं। आईना उसने कई रोज से देखा ही नहीं। आँख में नींद के मलबे के सिवा कुछ भी न था। होठ सूखे हुए पत्ते के सिवा कुछ भी न था। एक दूजे में समा जाती थी बाहें उसकी, और सर्द मौसम में बहुत गर्म थी आहें उसकी। सर्द मौसम में बहुत मौसम में बहुत गर्म थी आहें उसकी। बेकसो बेबसो लाचार थी सांसें उसकी। बेबसो बेकसो लाचार थी सांसें उसकी। ऐसा लगता था कि बीमार थी सांसें उसकी। क्या बात। ऐसा लगता था कि बीमार थी सांसें उसकी। वो जिस्म उसका किसी सूरत न नजर आता था। जिस्म उसका किसी सूरत न नजर आता था। जिस्म को धूल ने इस तरह छुपा रखा था। जिस्म को धूल ने इस तरह छुपा रखा था। और देखकर उसको निकल आए गजल के आंसू, रुक नहीं पाए कभी ताज महल के आंसू। खूबसूरत थी बहुत, खूबसूरत थी बहुत ताजमहल के जैसी। खूबसूरत थी बहुत ताजमहल के जैसी। काश शब्दों में भी ढल जाती गजल के। काश शब्दों में भी ढल जाती गजल के जैसी। काश शब्दों में भी ढल जाती गजल के जैसी। रोज अंबार पे कचरे के वो रुक जाती थी। रोज अंबार पे कचरे के वो रुक जाती थी। और बोझ गुर्बत का लिए पीठ पे झुक जाती थी। बोझ गुर्बत का लिए पीठ पे झुक जाती थी। बिकने वाली वो हर एक चीज को चुन लेती थी। बिकने वाली वो हर एक चीज को चुन लेती थी। ख्वाब दो वक्त की रोटी का वो बुन लेती थी। ख्वाब दो वक्त की रोटी का वो बुन लेती थी। और भूख और प्यास से हारी हुई इस दुनिया में, भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में, जिंदगी जीना फकत काम था उस लड़की का। जाने वो कौन थी, क्या नाम था उस लड़की का। बहुत 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 खूब, क्या बात। वाह, धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत मुबारक हो यूसुफ भाई। मैं आपके बीच में शाकिर रजा साहब को दावत देना चाहता हूं कि वे पधारें और अपने कलाम से हमें नवाजें। एक मतला एक शेर हाजिर कर रहा हूँ कि ना हल्का है ना गहरे रंग का है,
हमारा है, हमारे रंग का है, खबर लाकर जो देता है तुम्हारी, खबर लाकर जो देता है तुम्हारी, वो पंछी भी सुनहरे रंग का है। खबर लाकर जो देता है तुम्हारी, वो पंछी भी सुनहरे रंग का है। गुलाबी आंख है चोला बसंती, गुलाबी आंख है चोला बसंती, हमारा यार सारे रंग का है। क्या बात। गुलाबी आंख है चोला बसंती, हमारा यार सारे रंग का है। ये रंग की बात आगे बढ़ाते हुए एक मतलब एक शेर और हाजिर कर रहा हूं कि हो के हालात से तंग लड़ने लगे, हो के हालात से तंग लड़ने लगे, वाह। हम ख्यालों में भी जंग लड़ने लगे, हो के हालात से तंग लड़ने लगे, हम ख्यालों में भी जंग लड़ने लगे। और ये शेर बतौर ख़ास हाजिर कर रहा हूँ कि तेरी तस्वीर जब मैं बनाने लगा, तेरी तस्वीर जब मैं बनाने लगा, पहले मैं रंग लड़ने लगे, क्या बात, बहुत बहुत पहले मैं रंग लड़ने लगे, हो के हालात से तंग लड़ने लगे, और आईने टूट कर भी दिखाएंगे सच, आईने टूट कर भी दिखाएंगे सच, आईनों से अगर संग लड़ने लगे, आईने टूट कर भी दिखाएंगे सच, आईनों से अगर संग लड़ने लगे, होके हालात से तंग लड़ने लगे। और हुक्म के मुताबिक एक मतला एक शेर और हाजिर कर रहा हूँ। वक्त की बहुत तंगी है, इख्तिसार से काम लेते हुए मतला हाजिर कर रहा हूँ कि एक छोटा सा काम कर दो ना, एक छोटा सा काम कर दो ना, एक छोटा सा काम कर दो ना, जिंदगी मेरे नाम कर दो ना। वाह, क्या कहने शेर भाई। छोटा सा काम कर दो ना, जिंदगी मेरे नाम कर दो ना, इस तरह आओ मेरी आंखों में, इस तरह आओ मेरी आंखों में, मेरी नींदें हराम कर दो ना। शाकिर भाई बहुत खूब, बहुत खूब शाकिर भाई। उससे कबल एक मतला एक शेर। स्वागत है शाकिर भाई, स्वागत। तब तक मैं अधूरा था मुकम्मल नहीं हुआ, तब तक मैं अधूरा था मुकम्मल नहीं हुआ, तब तक मैं अधूरा था मुकम्मल नहीं हुआ, जब तक तुम्हारे इश्क में पागल नहीं हुआ, जब तक तुम्हारे इश्क में पागल नहीं हुआ, लिपटा हुआ है मुद्दतों से मेरे बदन से, क्या कहने, वो मेरे बदन से लिपटा हुआ है मुद्दतों से मेरे बदन से, वो मेरे बदन से, वो मेरे बदन से
लेकिन बदन वो आज भी संदल नहीं हुआ, क्या बात। लेकिन बदन वो आज भी संदल नहीं हुआ। और उस गीत का जिसका हुक्म था हाजिर कर रहा हूँ, एक मुकड़ा और एक बंद हाजिर कर रहा हूँ उसका के स्वागत। तेरी आंखों से शराब हमने, क्या बात। तेरी आंखों से शराब हमने आज पी ली बेहिसाब हमने, तेरी आंखों से शराब हमने आज पी ली बेहिसाब हमने। ओ तूने आज ये कैसी पिलाई, सांस झूमने लगी है खुदाई। तूने आज ये कैसी पिलाई, सांस झूमने लगी है खुदाई। पाँव पड़ते नहीं है ज़मीं पे, मुझ पे छाया है ऐसा शबाब। तेरी आंखों से शराब हमने आज पी ली बेहिसाब हमने। और रुख देख के तेरा सुहाना चांद लगने लगा है पुराना। क्या बात। क्या बात। रुख देख के तेरा सुहाना चांद लगने लगा है पुराना। तुझे देखने आए सितारे जरा रुख से हटा ले नकाब। तुझे देखने आए सितारे जरा रुख से हटा ले नकाब। देख के तेरा सुहाना वाह। चांद लगने लगा है पुराना। रुख देख के तेरा सुहाना चांद लगने लगा है पुराना। तुझे देखने आए सितारे जरा रुख से हटा ले नकाब। तेरी आंखों से शराब हमने आज पी ली बेहिसाब हमने। कोई मजनू कहे कोई पागल, तूने कैसा किया है घायल। कोई मजनू कहे कोई पागल, तूने कैसा किया है घायल। अब समझ करके तेरा दीवाना लोग देने लगे हैं खिताब। तेरी आंखों से शराब हमने आज पी ली बेहिसाब हमने। क्या बात। क्या बात है। बहुत खूब। वाह। शाकिर साहब, कोई पागल कहे कोई दीवाना कोई मजनू कहे, क्या आपने बहुत अच्छा पढ़ा, आँखों से ही पी ली। पीने पीने के भी तरीके होते हैं। किसी ने कहा मजनू से तुझे अल्लाह बुलाता है। किसी ने कहा मजनू से तुझे अल्लाह बुलाता है। महाराज जी आपको भेंट करता हूँ ये। हाँ, किसी ने कहा मजनू से तुझे अल्लाह बुलाता है, पलट कर केप उसको इस कदर यूँ कह सुनाता है कि अरे नादा खुदा के सामने ये केश क्यों जाए। केश नाम मजनू का है? अरे नादा खुदा के सामने ये केश क्यों जाए, खुदा को गर मेरी ख्वाहिश तो लैला बन के आ जाए। क्या बात है। वाह। क्या कहने। खुदा को गर मेरी ख्वाहिश तो लैला बन के आ जाए। लैला बन कर के भी खुदा आ जाता है। ब्रह्म को ढूंढो पुराणन कानन, वेद ऋचा सुनि चोगु निचायन। देखो सुनियो कब हूँ न किधो, वह कैसो स्वरूप वो कैसो सुभायन। टेरत हेरत हारी पर्यो, रस खानी बतायो न लोग लुगायन। वो परमात्मा कैसा है, वेद में ढूंढा पुराणों में ढूंढा, लेकिन कहा रस खानी बतायो न वेद पुराणन, रस खान बतायो न लोग लुगायन। पे देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठा पलोटत राधिका पाए। ये प्यार की पराकाष्ठा है।
और उस प्यार की पराकाष्ठा को जीने का हक हिंदुस्तानियों को ही है। जो होली जैसा त्यौहार मना लेते हैं, जिसके पास कुछ नहीं हो वो मट्टी रगड़ के कह देता है कि होली है। क्या बात। हाँ, ये भी एक मस्ती है और इतनी सस्ती है, फिर भी आदमी नहीं खरीद पाता क्योंकि वो इस मध्य प्रदेश से ऊपर सोचते ही नहीं। हर आदमी को अगर चिंता है तो केवल इस बात की कि उसका पेट कैसे भर जाए। आपकी दुआ से सब काम हो रही है, और बंदा छल कपट करके सरेआम सो रिया है। ये आपकी कृपा से सब काम हो रही है। ये जो स्थिति जीवन में आ गई, भैया चाय वाले तेरे से तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता। न जाने, हाँ चाय वाले से कुछ कहना मतलब क्या क्या, न जाने कब प्रधानमंत्री हो जाए। बहुत खूब गुरुजी, सच्ची बात, सच्ची बात। अब ये तो सलाम करने के काबिल हो गया, और आज तो और भी कौतुक दिखा गया। चलिए अगले पुरोहित को मैं आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ। हनीफ राही साहब, मैं चाहता हूँ कि आप इस सामीन को अपने कलाम से स्वागत है नवाज दें। दबंग न्यूज़ को इस प्रोग्राम के लिए मुबारकबाद। और आज ये फाग उत्सव का कार्यक्रम है, संक्षिप्त का आदेश हुआ है, तो आज ये होली का रंगोरंग त्यौहार का कार्यक्रम है। से एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करता हूं। हनीफ भाई। तो श्रृंगार का ये मुक्तक आप तक पेश करता हूँ। तुझ पर भी जवानी है, मुझ पर भी जवानी है, अच्छा। तुझ पर भी जवानी है, मुझ पर भी जवानी है, मैं प्यार का राजा हूँ, तू हुस्न की रानी है। वाह, ये बात समझते हैं दोनों के ही घर वाले, अच्छा, ये बात समझते हैं दोनों के ही घर वाले, मैं तेरा दीवाना हूँ, वाह। तू मेरी दीवानी है। वाह वाह, हनीफ भाई, मैं तेरा दीवाना हूँ, तू मेरी दीवानी है। आदरणीय महाराज साहब, हनीफ भाई थोड़ा सा माइक के पास चले जाएं ताकि आवाज थोड़ी शिद्दत से निकले। जो अपने इरादों को चट्टान नहीं करते, क्या जो कहने? अपने इरादों को चट्टान नहीं करते, दुनिया में कोई उनके गुणगान नहीं करते, उनको भी जमाने में सम्मान नहीं मिलता, उनको भी जमाने में सम्मान नहीं मिलता, जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, जो अपने बुजुर्गों का एक बार फिर से हनीफ भाई, सम्मान नहीं, फिर से please। जो अपने इरादों को चट्टान नहीं करते, दुनिया में कोई उनके गुणगान नहीं करते, क्या कहने? उनको भी जमाने में सम्मान नहीं मिलता, उनको भी जमाने में सम्मान नहीं मिलता, जो अपने बुजुर्गों का सम्मान क्या कहने नहीं भैया? करते। वाह वाह, एक मुक्तक और वाह, इरशाद इरशाद साहब ने कहा था कि ये पढ़ना ही है, उनके आदेश का पालन। इरशाद।
कोई भी जज्बा वफा से बड़ा नहीं होता। क्या कहने भाई, वाह। कोई भी जज्बा वफा से बड़ा नहीं होता। बगैर पाँव के कोई खड़ा नहीं होता। बगैर पाँव के कोई खड़ा नहीं होता। मेरी आवाज़ को सारे जहां में फैला दो। कोई समाज वतन से बड़ा नहीं होता। वाह 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 वाह, कोई समाज, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। एक आखिरी मुक्तसर जी जी। न कोई धर्म न जाति न शान पहले। वाह। न कोई धर्म न जाति न शान पहले। हमारे मुल्क का अमनो अमान पहले। हमारे मुल्क का अमनो अमान पहले। हर एक हाल में हमको ख्याल रखना है। क्या कहने, हमारी नजरों में हिंदुस्तान पहले। वाह भैया, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश मेरा, क्या बढ़िया बात कही आपने। देश मेरा, देश का मैं, देश मेरा हृदय प्राण। देश मेरा, देश का मैं, देश मेरा हृदय प्राण। मेरा सम्मान मेरे देश की बड़ाई में। जीऊंगा स्वदेश हित, मरूंगा स्वदेश काज, और ईश्वर को झुका लूंगा देश की भलाई में। ईश्वर को झुका लूंगा देश की भलाई में। ये संदेश दिया, शायर की वाणी ने ये संदेश दिया कि हिंदुस्तान जिंदा है तो हम हैं। ये भावना है इत्तेहाद की। कब गालिब की गजलों से लड़ती तुलसी की चौपाई। कब गालिब की गजलों से लड़ती तुलसी की चौपाई। गीता को गाली देने बोलो किस दिन कुरान आई। हैं? कब गालिब की गजलों से लड़ती तुलसी की चौपाई। गीता को गाली देने बोलो किस दिन कुरान आई। मस्जिद की मीनारें किस दिन कहो कलश से टकराई। मस्जिद की मीनारें किस दिन कहो कलश से टकराई। और किस मजहब में लिखा कि आपस में लड़ मर जाओ भाई। किस मजहब में लिखा कि आपस में लड़ मर जाओ भाई। ये कौमी एकता, ये इत्तेहाद, ये गंगा जमनी तहजीब साहित्य के ही पास है, राजनीति के पास नहीं। राजनीति के पास जिन दिन ये तहजीब आ जाएगी, राजनीति सुधर जाएगी, देश सुधर जाएगा। नहीं तो होटलों में प्लेटों में छूटी हुई रोटियां कूड़े पे फेंक दी जाती हैं, जिन पर कुत्ते झपटते हैं और भूखा इंसान उन रोटियों के लिए तरसता है। हम उस देश में निवास करते हैं, होली का उत्सव मनाते हैं, अपने अपने तरीके से मना लेते हैं। ये एक भाव है जो हमें राष्ट्रीय भावना से जोड़ करके उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधता विवेकानंद की भावना से जोड़ देता है। आइए हम अपनी अगली यात्रा उस शक्ति पुंज तक ले जाना चाहते हैं जिसके लिए मामा बहुत लगा हुआ है। मामा को बड़ी चिंता है बेटी की, बेटा भाड़ में जाए। मामा को तो बेटी बेटी बेटी, हाँ लगता भी है। कुदरत का करिश्मा नहीं,
कुदरत का करिश्मा नहीं, कुदरत है बेटियां, कुदरत है बेटियां। वाह, अच्छा है। इसलिए मामा को चिंता है कुदरत का करिश्मा नहीं, कुदरत है बेटियां, और ये दुनिया बनाए रखती वो अमृत है बेटियां, क्या ये दुनिया बनाए रखती वो अमृत क्या है कहने बेटियां। अनीता जी हमारे बीच में बैठी हैं। इस देश के साथ साथ विदेशों में, अमेरिका इत्यादि उन मुल्कों में जहाँ हिंदुस्तानियों को गोली मारी जा रही है, वहाँ पर भी वो पढ़ के आई हैं। मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वे आएँ और इस वातावरण को अपनी वाणी से पवित्र करें। बहुत सौभाग्य है कि आज इस अवसर पर आप सभी के बीच मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला। आप सभी का आशीर्वाद चाहते हुए 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि आज इस कार्यक्रम में आकर मुझे कैसा लगा। कौमी यकजहती का ये मंच है, गंगा जमुनी संस्कृति का ये मंच हो चुका है। 4 पंक्तियाँ खास तौर से समर्पित करती हूँ। आशीर्वाद चाहूँगी। स्वागत है। हाँ, स्वागत पढ़िए। गंगा तेरी अजमत पर मैं सर को झुकाती हूँ, गंगा तेरी अजमत पर मैं सर को झुकाती हूँ, मैं कृष्ण की बंसी पर ये जान लुटाती हूँ, बहुत खूब। कुरान भी रखती हूँ सर पर मैं अकीदत से, कुरान भी रखती हूँ सर पर मैं अकीदत से, गीता को भी मैं अपने सीने से लगा, क्या कहने हैं? वाह 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 वाह, गीता को जीती रहो। भी मैं अपने क्या कहने? सीने से लगाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत क्या धन्यवाद। कहने, वाह वाह। आप सबके बीच आकर कैसा लगा? 4 पंक्तियाँ आप सभी के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। स्वागत। कांटों पे चल के आज तेरा प्यार पा लिया, कांटों पे चल के आज तेरा प्यार पा लिया, हर बूंद को लहू की सितारा बना लिया। क्या बात। पतझड़ दिए थे इश्क ने सौगात में, मगर पतझड़ दिए थे इश्क ने सौगात में, मगर मैंने समय की जेब से सावन चुरा लिया। वाह शानदार जी, बहुत वाह खूब, वाह बहुत खूब वाह लगा। वाह अनीता, मैंने समय वाह वाह की जेब से वाह। सावन चुरा लिया। बहुत बहुत कभी कभी ऐसा होता है, इश्क की आग में पत्थर भी पिघल जाता है। जी। कभी इश्क की आग में पत्थर पत्थर भी पिघल जाता है, मिलन की रात में दिल कभी जल भी जाता है। इधर से तीर चले और उन्हें किया घायल, वो मुस्कुराते हैं दम उनका निकल जाता है। क्या बात। बहुत खूब। आपने इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। 4 पंक्तियों के हकदार आप हो गए हैं। समर्पित करती हूँ पुनः। मोती को आसमान का आंसू बना दिया, मोती को आसमान का आंसू बना दिया, तारीफ करके हुस्न को जादू बना दिया, हर झूठ अच्छा लगता है उसकी ज़बान से, हर झूठ अच्छा लगता है उसकी ज़बान से, खुद फूल बन गए मुझे खुशबू बना दिया, वाह। खुद फूल बन गए मुझे खुशबू बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं महिलाओं के मन की बात करती हूँ, औरतों के दिल में आप सभी के लिए क्या भावनाएं होती है। 4 पंक्तियाँ यहाँ उपस्थित पुरुष सबको समाज मालूम है, को सबको मालूम है, सब जानते हैं महिलाओं के दिल में आदमी के लिए क्या भावना होती है। घर में वो अलग अरे होती है। तेरे को नहीं मालूम, ये कुत्ता पकड़ने वाली जो वो होती है ना, गैंग गैंग, आजकल तो गाय पकड़ी जा रही है और बाड़े वाड़े तोड़े जा रहे हैं। वो कुत्ता पकड़ने वाली गैंग थी, वो मोहल्ले में आई,
पन्नालाल जी जो थे उन्होंने देखा तो चेपे पेपे हो रही तो वो ऊपर चले गए। तो उनकी पत्नी चावल बीन रही थी। बोले क्या हुआ, क्या है, हाँफते काँपते क्यों? बोले कुछ नहीं जी, वो नगर निगम की गैंग कुत्ता पकड़ने आई है। वो पत्नी बोली कि तुम यहीं बैठ जाओ, भात मत जाना। क्या बात है, क्या बात, ये चार होली। पंक्तियां पढ़ती हूँ। क्या बात। ये तो कभी कभी ऐसा होता है जब मनमुटाव हो तो वाकई महिला ऐसा सोचती होंगी, लेकिन मनमुटाव रोज़ नहीं होते, रोज़ मोहब्बत होती है, प्यार होता है, सम्मान होता है। जब प्यार और सम्मान होता है तब क्या भावनाएं होती होंगी महिलाओं के मन में। समर्पित करती हूँ चार पंक्तियाँ और आशीर्वाद चाहूँगी संजीदगी के साथ के न हो जब हम सफ़र कोई सफ़र अच्छा नहीं लगता, वाह, अच्छा है। न हो जब हम सफ़र कोई सफ़र अच्छा नहीं लगता, तो रंगो नूर बरसाता नगर अच्छा नहीं लगता। वाह, अगर तन्हाइयों को बांटने वाला न हो कोई, अगर तन्हाइयों को बांटने वाला न हो कोई, अनीता सोने चांदी का भी घर अच्छा नहीं लगता। अनीता जी बहुत खूब, बहुत खूब, वाह क्या कहने। अनीता सोने चांदी का भी घर अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत श्रृंगार का आप सभी के श्री चरणों में रखती हूँ और फिर होली के 2-4 दोहे पढ़ के अपना स्थान लूँगी। गीत के लिए आदेश चाहती हूँ। स्वागत है। गीत का आप सब सुधी श्रोता हैं, बिना किसी भूमिका के पढ़ती हूँ। आप सब आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ। पिया ने प्रीत की पायल मुझे कुछ ऐसी पहनाई, पिया ने प्रीत की पायल मुझे कुछ ऐसी पहनाई, प्रणय का दीप देहरी पर सजाने मैं चली आई। अरे वाह, प्रणय का दीप देहरी पर सजाने मैं चली आई। और नारी महिलाएं खूबसूरती में अतिशयोक्ति करती है, जितनी भी होती है उतनी तो होती ही है, लेकिन मन की खूबसूरती वो अतिशयोक्ति में करती है। तब ये बहन यहाँ खूबसूरत कवियत्री बहनों को और मेरे यहाँ जो बहनें बैठी हैं उन्हें समर्पित करती हूँ। ये बादल जुल्फ मेरी देख मुँह अपना छुपाता है, ये बादल जुल्फ मेरी देख मुँह अपना छुपाता है, कि सूरज मांग भरने लालिमा लेकर आता है। क्या बात, क्या बात। आसमां मेरे कदमों में सितारों को बिछाता है, चांद भी देख कर मुझको सदा नजरें चुराता है, कि मुझसे पूछ कर चलती है पिछवा और पुरवाई। वाह वाह। प्रणय का दीप देहरी पर सजाने मैं चली आई। और नारी संवेदना का एक बंद पढ़ती हूँ। मुझे मत रोकना सरिता उमड़ती भावना की हूँ, मुझे मत रोकना सरिता उमड़ती भावना की हूँ, मेरा ही प्रेम पथ की हूँ, प्रबल संवेदना की हूँ। वाह। मैं सागर से मिलूंगी, मिलके सागर को खंगालूंगी, सीप के गर्भ से गर्वीले मोती को निकालूंगी, मिलन की रागिनी मैंने पिया के अधरों से गाई, प्रणय का दीप देहरी पर सजाने मैं चली आई। वाह और वाह। आखिरी बंद खास तौर से समर्पित करती हूँ, और इस बंद की खातिर ही मैंने ये 2 बंद की तकलीफ आप सभी को दी थी। पढ़ती हूँ ये बंद खास तौर से। मैं तेरी ही कविता हूँ, मैं तेरी ही समीक्षा हूँ,
क्या कहने। मैं अच्छा है दादी। तेरी ही कविता हूँ, मैं तेरी ही समीक्षा हूँ, देह के व्याकरण में प्रेम के छंदों की शिक्षा हूँ। वाह वाह। मैं तेरा प्रश्न भी उत्तर भी हूँ, तेरी परीक्षा हूँ। अहिल्या ने जो की थी राम की, मैं वो प्रतीक्षा हूँ। क्या कहने, वाह। अहिल्या ने जो की थी राम की, मैं वो प्रतीक्षा हूँ। छुवन के वास्ते प्रियतम युगों से मैं हूँ पथराई। वाह 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 वाह। दादाजी बहुत खूब। दीप देहरी पर सजाने मैं चली आई। वाह वाह वाह, क्या कहने। प्रणय का दीप देहरी पर सजाने मैं चली आई। बहुत बहुत धन्यवाद। और होली का अवसर है, मैं जाते जाते होली के कुछ रंग भरे छींटे आप सभी के मुस्कुराते हुए खूबसूरत चेहरों पर डालना चाहती हूँ। स्वागत। 2-3 दोहे पढ़ना। हाँ हाँ बिल्कुल, एक क्यों दो है वो। जी। अगर फाग उत्सव में होली की बात ना की जाए तो नाइंसाफी होगी। तो आप सबका उल्लसित मन चाहती हूँ इस होली के लिए, और आप चाहें तो शब्दों की होली इस वक्त मेरे साथ खेल सकते हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ इन दोहों के साथ के। बलम मनाड़ी पी गए होली के दिन ओहो, भंग। क्या बात। भंग के बिना होली नहीं हो सकती है। बिल्कुल। हो ही नहीं सकती। बलम मनाड़ी पी गए होली के दिन भंग, झूम झूम के रंग डाला भीग गए सब अंग। मेरी एक बात न मानी, ओहो, रात भर भांग है छानी। ये आप बहुत अच्छे ठेकेदार हैं और बिल्कुल सही जगह ठेका लगा दिया, मुझे कहना भी नहीं पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बड़े ठेकेदार हैं। बात समझ में आ गई हो तो तालियों से मुझे आदेशित कर दीजिए और माहौल बनाइए जरा। दूसरा बंद पढ़ती हूँ। बलम मनाड़ी ने किया हाल मेरा बेहाल। होली के बाद क्या हुआ? बलम मनाड़ी ने किया हाल मेरा बेहाल, कसक मसक तन धोए रही मैं तो पूरा साल। प्यार के रंग थे गहरे, हाँ, दिल में उतरे थे गहरे। बलम मनाड़ी ने कहा आओ खेलें फाग। बलम मनाड़ी ने कहा आओ खेलें फाग। वाह। मैं हूँ नो रंग पिचकारी, तुम होली की आग। प्यार का रस बरसा दूं, ओहो, आग वाह, में आग लगा क्या दूं। बात। वाह। देखिए ये जब तक आप ठेका नहीं लगाएंगे ढाई तब तक बंकी मजा के नहीं बाद, आएगा। तब तक मजा नहीं आएगा और ये होली पूरी नहीं होगी। अब होली के उपलक्ष्य में ठेका बंद है। देखिए ये जिन लोगों ने ठेका नहीं लगाया उनके लिए ये दुआ समर्पित करती हूँ कि तक तक यूं अरे ये ना अच्छे नागरिक है मारिए। भाई, ये अच्छे नागरिक है, इनको मालूम ये है अच्छे कि ठेका नागरिक- बंद है। ये तो अच्छे ये नारी सरकार- ठेके की नहीं पीते। देखिए ये दोहा और आनंद लीजिएगा और ठेका लगना चाहिए सही जगह पे। तक तक यूं ना मारिए पिचकारी सरकार, हाँ, तक तक यूं ना मारिए पिचकारी सरकार। हाथ जो मेरे आ गए बहुत पड़ेगी मार, भूल जाओगे होली हाँ, आँख से मारू गोली। ओहो, अब सुधर गए आप लोग, वेरी गुड। एक दोहा है जो मैंने भाभी जियों की तरफ से लिखा है, स्वागत। जो वो डायरेक्ट भाई साहब को समर्पित करें, यहाँ जितनी भी मौजूद हैं। स्वागत। छूट न पाएगा कभी हम दोनों का संग, छूट न पाएगा कभी हम दोनों का संग। लिपस्टिक में मिलवा दिया मैंने प्यार का रंग, संभल कर चुंबन लेना ओहो, लेने का पड़ेगा देना। क्या बात।
और आखिरी दुआ जिसमें होली खेलने का तरीका बताया है मैंने इंदौर वालों को, सुनिएगा। छुई मुई सी छोकरी लाल गुलाबी गाल, छुई, ये भुवन मोहिनी के लिए है ये। जी जी स्वागत। छुई मुई सी छोकरी लाल गुलाबी गाल, देखने वाले कहे उठे क्या है बढ़िया माल। छुई मुई सी छोकरी लाल गुलाबी गाल, देखने वाले कहे उठे क्या है बढ़िया माल। धीरे से माल पटाना, आहा, होले से रंग लगाना। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है ना। और बेटियों पे बात हुई, ये तो मजाक मस्ती यहाँ मैं खत्म करती हूँ। बेटियों की बात हुई, एक मतला और एक शेर इस अदब की महफिल को पेश करके जाना चाहती हूँ, आशीर्वाद चाहूँगी। कितना भी संपन्न समाज क्यों न हो, बहन बेटियों के दुखों से, उनकी तकलीफ़ों से इनकार नहीं किया जा सकता। वो तकलीफ़ों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हैं। तब कहना चाहती हूँ कि ससुराल से दुखी थे मगर मुस्कुरा लिए, ससुराल से दुखी थे मगर मुस्कुरा लिए, पूछा जो माँ ने हाल तो आंसू छुपा लिए, पूछा जो माँ ने हाल तो आंसू छुपा लिए। और क्यों छुपाए आंसू? जेवर जो हो कोई तो जलवा के पहन ले, जेवर जो हो कोई तो जलवा के पहन ले, तकदीर हो सियाह तो कैसे उजालिए, तकदीर हो सियाह तो कैसे उजालिए। और ये शेर खास तौर से आप सभी को समर्पित करती हूँ, मेरे पिता समान यूसुफ मंसूरी जी और आदरणीय गुरु जी, उनके चरणों में। रिश्ते हो बेटियों के तो कुछ देखभाल कर, रिश्ते हो बेटियों के तो कुछ देखभाल कर, उकता के लड़कियों को ना घर से निकालिए। वाह बेटे वाह, अच्छा जी, उकता वाह के, वाह, क्या कहने, बहुत खूब। उकता के लड़कियों को ना घर से निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और होली की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई। वाह। मैं आपके बीच में पंकज भाई को बुलाना चाहता हूँ। वो इस आयोजन के कर्ता धर्ता हैं। उन्होंने बहुत ही अनुनय विनय और संस्कार के साथ हम सारे के सारे लोगों को आमंत्रित किया है। मैं इस दौरान, इस दरमियान अनीता जी के बाद पंकज जी से कहना चाहता हूं कि वो आएँ और इस वातावरण को अपनी पहचान से भर दें। आज हम सब भी उन्हें दूसरी बार सुनने के योग्य हो सकेंगे। आइए पंकज जी। वो मेरी उम्मीदों से निकली किरण है, वो साहस है मेरे ख्वाबों को सच करने का। क्या कहने, वो मेरी उम्मीदों से निकली किरण है, वो साहस है मेरे ख्वाबों को सच करने का। वो मेरे टूटे पलों में जन्मी ताकत है, वो जिंदा स्पर्श है मेरे नाबिना एहसासों का। जब मैं कौतूहल का समंदर था, वो उन लम्हों की तस्वीर है। वो मेरे उजले दिनों का प्रकाश है, वो मेरे उजले दिनों का प्रकाश है। वो रेगिस्तान में ओस की बूंद से जन्मा पलाश है। वाह वाह। वो मेरी सिकुड़ती पुतलियों में जागी अभिलाषा है, वो मेरी अपनी भाषा है। वो धैर्य है मेरे खोए सपनों के पुनर्जागरण का। वाह। वो धैर्य है मेरे खोए सपनों के पुनर्जागरण का। वो अलंकार है मेरे अपने व्याकरण का। उसकी उंगलियों में रफ्तार मेरी है, उसकी उंगलियों में रफ्तार मेरी है, उसके हर हर्फ में परवाज मेरी है। वो मेरे बुझते सुलगते अरमानों के बाद का आना है, वो महज सोच नहीं सच की इबारत का गाना है। वाह। वो गहरी रात के बाद की सिंदूरी आभा है, वो गहरी रात के बाद की सिंदूरी आभा है। वो घंटियों की गूंज, वो मंत्रों के बीच बंधा दरवेश का धागा है। वो हरियाई धरती, वो नदी की कलकल, वो समंदर का शकूर है। वो हरियाई धरती, वो नदी की कलकल, वो समंदर का शकूर है। वो टूटती सांसों में समाई जिंदगी भरपूर है। वो आस है, वो पास है, वो खुला आकाश है। वो आस है, वो पास है, वो खुला आकाश है। वो इस बेनूर जहां में बात अनूठी है। क्या बात। नाम मिनी है उसका, वो मेरी बेटी है। वाह वाह, क्या बात।
और दोस्तों, गुरुजी आपने बात कही भाषा की, मुझे बहुत बुरा लगता है, हम सब कवि लोगों को बुरा लगता है, साहित्यिक लोगों को बुरा लगता है, जो समझदार व्यक्ति है उसे बुरा लगता है कि जब भाषाओं के नाम पर हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश की जाती है, कहा जाता है कि ये हिंदू वाले और ये उर्दू वाले। तब दोस्तों एक दर्द निकलता है और मैं कहता हूँ कि कविता में विशद, क्योंकि मैं कविता लिखता हूँ और शायरी करने लगा हूँ, तो कोई ये कह देगा कि पहले हिंदू था और अब मुसलमान हो गया, कि कविता में विशद शायरी में आसान हो गया, कविता में विशद शायरी में आसान हो गया, न जाने कब मैं हिंदू से मुसलमान हो गया। कविता में विशद शायरी में आसान हो गया, न जाने कब मैं हिंदू से मुसलमान हो गया, और न गीता को पढ़ा न कुरान की आयतों को समझा। गुरुजी, न गीता को पढ़ा न कुरान की आयतों को समझा, रिश्तों के ताप में तपा तो इंसान हो गया। न जाने कब मैं हिंदू से मुसलमान हो गया, न जाने कब मैं हिंदू से मुसलमान हो गया, और तुझ में शामिल था, तुझ में शामिल था तो मंदिर की आरती सा गूंजा, तुझ में शामिल था तो मंदिर की आरती सा गूंजा, तुझसे निकला तो मस्जिद की अजान हो गया। न जाने कब मैं हिंदू से मुसलमान हो गया, और जब तक देता रहा, गुरुजी, कि जब तक देता रहा, जब तक देता रहा आबाद रहा दिल मेरा, जब तक देता रहा आबाद रहा दिल मेरा, जरा सा मांग क्या बैठा वीरान हो गया। न जाने कब मैं हिंदू से मुसलमान हो गया। और अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए ये एक शेर पढ़ रहा हूँ कि चमकता था दमकता था जो मुझ में रोशन था, चमकता था दमकता था जो मुझ में रोशन था, जमी का वो तारा फलक पे देदीप्यमान हो गया। न जाने कब मैं हिंदू से मुसलमान हो गया, जरा सा मांग क्या बैठा वीरान हो गया, जरा सा मांग क्या बैठा वीरान हो गया। वाह, नमस्कार, वाह, धन्यवाद। वाह, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पंकज, दान की कमाई पर जीते हैं अपाहिज लोग, मांगना सीखे ही नहीं। दान की कमाई पर जीते हैं अपाहिज लोग, तुम मुझको मान की कमाई पर जीने दो। कर्म की प्रकाशक गीता मेरे दिल में है, साधना अगर विष है तो विष ही पीने दो। मैं श्री राम का भजन करूं, तू रख अल्लाह का ध्यान बंधु। मैं श्री राम का भजन करूं, तू रख अल्लाह का ध्यान बंधु। तू और मैं दोनों ही हैं इस भारत की संतान बिंदु। क्या बात, क्या बात। इस धरती ने जो दिया हमें वही प्रसाद हमने पाया, इस सच्च श्यामला माटी पर तू इतराया मैं इतराया। मैं गीता पढ़ता रहा यहाँ, तू पढ़ता रहा कुरान बंधु। सचमुच कितना मन भावन है ये अपना हिंदुस्तान बंधु। मैं श्री राम का भजन करूं, तू रख अल्लाह का ध्यान बंधु। ये गंगा जमनी तहजीब जब तक हिंदुस्तान के पास है, इसे मारने की ताकत किसी के पास नहीं। मैं आपके बीच में अजीब राही साहब को, शरीफ कैफ साहब को दावत देना चाहता हूं, वे आए और इस वातावरण को अपनी पहचान से भर दें। एक मतले से आगाज करता हूं। जी इनायत। ताजगी आ गई नज़ारों में, ताजगी आ गई नज़ारों में, तुझको देखा जो चांद तारों में। वाह वाह। ताजगी आ गई नज़ारों में, तुझको देखा जो चांद तारों में, तुझको देखा जो चांद तारों में। एक गजल के चंद शेर देखें। स्वागत करता। अपने जब अनजान लगेंगे, अपने जब अनजान लगेंगे, हम तुमको मेहमान लगेंगे। अपने जब अनजान लगेंगे, हम तुमको मेहमान लगेंगे। हुक्म के तेवर तीखे हो तो बेटे नाफरमान लगेंगे। वाह वाह, वाह वाह, स्वागत, वाह। क्या हुक्म के तेवर तीखे हो तो बेटे नाफरमान लगेंगे। बाकी गजल के चंद शेर में गुरुजी के कदमों में रखता हूँ। जिस तरीके से वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं और हिंदुस्तान का नाम जो है सारी दुनिया में उन्होंने जो है अपने आप में एक जो मर्तबा पाया है, मैं उनके कदमों में स्वागत। हुक्म के तेवर तीखे हो तो बेटे नाफरमान लगेंगे। पास जरा तुम जाकर देखो, पास जरा जाकर तो देखो,
वो काफी आसान लगेंगे। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा पास जरा जाकर तो देखो, वो काफी आसान लगेंगे। उनसे हाथ मिलाकर देखो, वो तुमको जी शान लगेंगे। क्या बात, अच्छा है। उनसे हाथ मिलाकर देखो, वो तुमको जी शान लगेंगे। और शेर देखें बतौर खास, उनके जैसी शोहरत पाना, उनके जैसी शोहरत पाना बरसों मेरी जान लगेंगे। क्या बात, क्या बात। उनके जैसी शोहरत पाना क्या बात। बरसों मेरी जान लगेंगे। और ये शेर मुलाहिजा फरमाइए, बतौर गुरुजी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनके सर पर ताज धरो तुम, उनके सर पर ताज धरो तुम, सारा हिंदुस्तान लगेंगे। उनके सर पर ताज धरो तुम, सारा हिंदुस्तान लगेंगे। और एक गजल के चंद शेर और मुलाहिजा फरमाइए। स्वागत स्वागत। तुमसे पहचान बहुत है गुरुजी, जी। तुमसे पहचान बहुत है, पर इसमें नुकसान बहुत है। हाय हाय, वाह। तुमसे पहचान बहुत है, पर इसमें नुकसान बहुत है। जब से मिली है तुमसे निगाहें, जीने का अरमान बहुत है। क्या कहने, वाह वाह। जब से मिली है तुमसे निगाहें, वाह वाह। जीने का अरमान बहुत है। और शेर देखें कि दिल मेरा वीरान बहुत था, दिल मेरा वीरान बहुत था, अब इसमें ईमान बहुत है। क्या कहने। दिल मेरा वीरान बहुत था, अब इसमें ईमान बहुत है। और शेर देखें, इन जुल्फों को बांध के रखिए, इन जुल्फों को बांध के रखिए, आप अभी नादान बहुत हैं। अच्छा, अच्छा। हाय हाय, इन जुल्फों को बांध के रखिए, वाह। इन जुल्फों को बांध के रखिए, आप अभी नादान बहुत हैं, आप अभी नादान बहुत हैं। और ये मक्ता में पूरे दबंग दुनिया के कदमों में रखता हूँ कि याद रखा है कैफ को अब तक, हाय हाय, याद रखा है कैफ को अब तक, आपका ये एहसान बहुत है। वाह वाह। बहुत वाह, बहुत वाह, बहुत खूब कैफ वाह, साहब। वाह, क्या बात है। कैफ साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ अपनी बात आप तक पहुंचा दी। कैलाश जैन को बुलाता हूं आपके बीच स्वागत है में, कैलाश आए जी, बहुत और स्वागत। इस वातावरण को अपनी पहचान दें। भंवरों के संग तितलियां खेल रही है फाग, भंवरों के संग तितलियां खेल रही है फाग। अरे भंग पिए क्या सो रहा माली अब तो जाग, कली ने उसे जगाया वाह, वाह। रंगीला मौसम आया, वाह। कली ने उसे जगाया रंगीला मौसम आया। गौरी की मीठी हंसी हाथ अबीर गुलाल, गौरी की मीठी हंसी हाथ अबीर गुलाल। आज गली के छोकरे हो जाएंगे निहाल, भंग ने रंग जमाया रंगीला मौसम आया, भंग ने रंग जमाया रंगीला मौसम आया। और 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए। एक उस माहौल पर 4 पंक्तियों की एक पैरोडी आपके समक्ष रख रहा हूँ। हर हर मोदी घर घर मोदी हो गया, हर हर मोदी घर घर मोदी हो गया। बुआ और बबुआ का सफाया हो गया। क्या बात। हो हर हर मोदी घर घर मोदी हो गया, बुआ और बबुआ का सफाया हो गया। लहर नहीं मोदी की सुनामी आई है, लहर नहीं मोदी की सुनामी आई है। केसरिया केसरिया गंगा माई है। नोटबंदी हुई, उसके हाल पर, उसके वातावरण पर एक अपनी पैरोडी आपके समक्ष रखता हूँ। स्वागत कैलाश जी। काले कुबेर मिट गए, भारत के भाल से कश्मीर में भी रुक
गए पत्थर बवाल के। अच्छा तुम लाए काले धन को वतन से निकाल के, रथ ले चले भारत का तरक्की की चाल पे। ममता के केजरी के धन की लुटिया डूब गई, मायावती के नोटों की माला भी टूट गई, मिट्टी के ढेर हो गए लालू के माल के। मोदी जी आप हो बड़े पीएम कमाल के, तुम लाए काले धन को वतन से निकाल के, रथ ले चले भारत का तरक्की की चाल पे। अच्छा, मैं प्रियंका प्रीति का आह्वान करता हूँ। ये बच्ची मुंबई से आई है, गीत और गज़ल दोनों पहलुओं से अपनी बात कहती है। हमारे बीच में आई है तो उसका स्वागत करना हमारा धर्म है। मैं प्रियंका, आओ बेटे और इस वातावरण को अपना स्वर दो। मंचासीन देश के अग्रज कविगणों को सादर प्रणाम करती हूँ। वाधवानी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, इतना सुंदर आयोजन उन्होंने रखा है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं महसूस कर रही, धीरे धीरे ठंडी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे तालियां कम होती जा रही है, और जैसे आपको अच्छा लग रहा है तो मुस्कुराहट बढ़ रही थी, तालियां कम हो रही थी। तो तरीका है कि हम अगर ताली बजाते तो वी फील वार्म, ऊर्जा आती। एक बार जोरदार तालियां बजाकर प्रीति जी का स्वागत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका प्रीत के नाम से लिखती हूँ मैं, मुखातिब करती हूँ अपने आप से कि किसी से कुछ नहीं कहते, किसी से कुछ नहीं कहते, हम चुपचाप रहते हैं, हमारे दिल में चाहत के मगर दरिया से बहते हैं। वाह वाह वाह, किसी से कुछ नहीं कहते, हम चुपचाप रहते हैं, हमारे दिल में चाहत के मगर दरिया से बहते हैं, हमारे होकर जो देखोगे ज़माने से कहोगे तुम, प्रीत नाम है जिसका मोहब्बत उसको कहते हैं। क्या कहने बेटे, वाह। नाम है जिसका मोहब्बत उसको कहते हैं। गीत गज़ल की बात करती हूँ, श्रृंगार लिखती हूँ, कुछ और पंक्ति आपके साथ बांटती हूँ। मुझे आती नहीं साथी अभी अंगार की बातें, इसी से कर रही हूँ जी रसीली प्यार की बातें, तुम्हें भी याद रह जाए, तुम्हें भी याद रह जाए, न मैं भी भूल पाऊँ कुछ, चलो कुछ देर हम कर ले अभी श्रृंगार की बात। क्या कहने बहुत खूब, बहुत सुंदर, हम कर बहुत सुंदर। अभी श्रृंगार की बातें। पंक्तियाँ रखती हूँ। तूफान में जैसे कश्ती का साहिल समझ लिया, तूफान में जैसे कश्ती का साहिल समझ लिया, ऐसे ही जिंदगी में भी शामिल समझ लिया। बहुत खूब। सारे शहर में आग बगावत की लग गई, सारे शहर में आग बगावत की लग गई, हमने जो तुम्हें प्यार के काबिल समझ लिया। बहुत खूब। हमने जो तुम्हें प्यार के काबिल समझ लिया। होली का उत्सव है, कुछ होली पे पंक्तियाँ रखना चाहती हूँ आपसे, फिर होली का छोटा सा गीत आपके साथ बांटूंगी। आपका थोड़ा जागृत रूप अगर रहेगा तो मुझे मन मिलेगा। कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ। होली की फुहार आई, होली की फुहार आई, मन में बहार लाई, बजने लगे मृदंग संग रंग अंग में। मृदंग तो मैंने भी कोशिश की है।
होली की फुहार आई मन में बहार लाई, बजने लगे मृदंग संग रंग अंग में। धानी सी चुनर ओढ़े सपनों को यूं पिरोए, भीगने चली है गोरी पी के संग रंग में। धानी सी चुनर ओढ़े सपनों को यूं पिरोए, भीगने चली है गोरी पी के संग रंग में। थोड़ा सा जो पास आए मुख में उजास लाए, थोड़ा सा जो पास आए मन में उलास लाए, मुख हो गया गुलाबी बिन ही गुलाल के। हाय हाय क्या बात है, वाह। सजने लगी है गोरी खेल पी के संग होरी, लगती पूरी नवेली हार बिन श्रृंगार के। सजने लगी है गोरी खेल पी के संग होली, लगती पूरी नवेली हार बिन श्रृंगार के। वाह बेटे। गीत रखती हूँ होली का। गुलाल उड़ा रे, गुलाल उड़ा रे, होली की मस्त फुहार में गुलाल उड़ा रे। क्या बात है। होली की मस्त फुहार में गुलाल उड़ा रे। खिड़की से ही ताक रही थी मैं मस्तों की टोली, खिड़की से ही ताक रही थी मैं मस्तों की टोली। बोले सैया नीचे आजा संग खेलेंगे होरी, होरी ऐ होरी। बोले सैया नीचे आजा संग खेलेंगे होरी। मैं घबराई सर पे मैंने झट से चुनर ओढ़ी, खूब सताया ना दरवाजा ना खिड़की ही खोली, अरे ना खिड़की ही खोली। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? फिर छल्ला गिरा रे। गुलाल ही उड़ा गुरुजी। गुलाल उड़ा रे, होली की मस्त फुहार में गुलाल उड़ा रे। बंद देखिएगा। सैया आए भांग चढ़ाए, भांग के बिना होली हमारी पूरी नहीं होती है, और मालवा में तो विशेषकर। सैया आए भांग चढ़ाए घर में चोरी चोरी, बोले तुझको रंग लगा दूँ आजा बाकी छोरी। मैं बोली ना 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 भैया ना करे ऐसी चोरी, खूब कहा पर सैया ने भिगो दी मोरी चोली, हाय भिगो दी मोरी चोरी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? गुलाल उड़ा रे, हम दोनों की तकरार में गुलाल उड़ा रे। इसी के साथ कुछ पंक्तियाँ मैं रखना चाहती हूँ। जैसे बेटी पे हम काफ़ी सारी बात कर रहे थे, तो मेरे मन में एक प्रश्न काफ़ी दिनों से उठ रहा था। बेटियों पे काफ़ी कुछ कहा जाता है, दीदी ने भी कहा, और एक पंक्ति मैं रखती हूँ कि माँ के ऊपर लिखी है मैंने कि मेरा आशिया है कुछ ऐसा, सुकून बहुत है वहाँ। वाह। मेरा आशिया है कुछ ऐसा, सुकून बहुत है वहाँ। धूप भी सर पे हो पड़ती तो ठंडक है वहाँ। तुम अब सोचो वहाँ जादू या कोई टोना है, तुम अब सोचो वहाँ जादू या कोई टोना है। क्या बताऊँ मैं इसका राज माँ का होना। क्या बात है, क्या बताऊँ मैं इसका राज माँ का होना है। अच्छा, जो लोग जा रहे हैं, माफी चाहूंगा, जो जा रहे हैं ना वो सो नहीं पाएंगे क्योंकि गुरुजी को सुनना बाकी है, अभी आपको नींद नहीं आएगी। दीदी जी जाने से कविता सुनाने के लिए किसी की प्रार्थना नहीं करना पड़ती। स्वागत है। अंतिम 4 पंक्तियाँ और रखूंगी। जैसे कि हम बेटी के ऊपर बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो एक पहलू है जी। ये समाचार का मंच है, तो मैं चाहती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं ये अपना विचार पहुँचा सकूँ कि क्या हम बेटियों को वो परवरिश दे पा रहे हैं। मैं भी एक बेटी हूँ, बहुत दुलार से पढ़ ली हुई हूँ मैं, लेकिन क्या कारण है आज हमारे देश में वृद्धाश्रम इतने आबाद हैं?
क्या कारण है हमारे देश में कि बच्चों के प्ले स्कूल इतने आबाद है। पहले हमारे घर के 10 लोग जो 10 सदस्य मिलकर हमारे एक बच्चे को खिलाते थे, आज एक आया 10 बच्चों को हमारे संभाल रही है। तो क्या कारण है? क्या ये हमारी परवरिश में कहीं कोई कमी नहीं लगती? हम बेटियों का इतना साथ देते, पर वही बेटी है जो एक बाप की लाठी छीनती है, वही बेटी है जो जा कर के माँ के आंखों के तारे को उससे दूर करती है, एक बहन के राखी के डोरे को उससे अलग करती है। क्या हम इन सवालों को हम नहीं कभी खोजने की कोशिश करते? बेटी बचाओ, भ्रूण हत्या, ये वो, ये एक दायरा लगता है मुझे देखने का। बहरहाल अंतिम 4 पंक्तियाँ सौंपती हूँ आपको। स्वागत कि भटके राही को कहीं भी सुकून मिलता नहीं, भटके राही को कहीं भी सुकून मिलता नहीं, जो है माँ के आंचल में वो कहीं मिलता नहीं। क्या कहने? मैं आज इस सवाल से बहुत परेशान हूँ, मैं आज इस सवाल से बहुत परेशान हूँ। माँ बाप को जो संभाले वो बेटा मिलता नहीं। वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत वाह वाह, क्या बात, बहुत। और अब जिसका इंतज़ार था, जिसके लिए हम बेसब्र होकर यहाँ बैठे भी थे और बहुत इत्मीनान से बैठे हुए थे, गुरुजी हमारे बीच में हैं और हम उनको सुनना चाहेंगे। लेकिन इन पंक्तियों के साथ मैं गुरुजी को बुलाना चाहूँगा। गुरुजी, सत्यनारायण सत्तन साहब क्या हैं? ये मंच के माध्यम से तो पता लग नहीं पाता है, जो बहुत पास बैठते हैं वो जानते हैं कि वो क्या हैं। मैं इस रचना के माध्यम से गुरुजी को बुलाना चाहूँगा कि मैं अपने चेहरे के सिवा कुछ और भी हूँ। गुरुजी आपके लिए समर्पित ये पंक्तियाँ। स्वागत है। मैं अपने चेहरे के सिवा कुछ और भी हूँ, मुझे गौर से देखो कि मैं एक और भी हूँ। मैं अपने चेहरे के सिवा कुछ और भी हूँ, मुझे गौर से देखो कि मैं एक और भी हूँ। मोहब्बत के 2 किनारे अमृत और हलाहल, मोहब्बत के 2 किनारे अमृत और हलाहल, मैं इस और भी हूँ, मैं उस और भी हूँ। और गर मुझ में उतरो तो उबर भी सकते हो। गुरुजी खास तौर पर आपके लिए कि गर मुझ में उतरो तो उबर भी सकते हो, कि मैं गहराइयों में डूबा हुआ एक छोर भी हूँ, मैं गहराइयों में डूबा हुआ एक छोर भी हूँ। और एक छोटी सी और गुरुजी के चरणों में समर्पित कि मोहब्बत में सबको खजाने निकले तो अच्छा है, मोहब्बत में सबको खजाने निकले तो अच्छा है, गमों के सुर भी सुहाने निकले तो अच्छा है। मोहब्बत में सबको खजाने निकले तो अच्छा है, गमों के सुर भी सुहाने निकले तो अच्छा है। और ये शख्स जो दीवानों की तरह बयां होता है, ये शख्स जो दीवानों की तरह बयां होता है, इसकी सोहबत से कुछ दीवाने निकले तो अच्छा है। मोहब्बत में सबको खजाने निकले तो अच्छा है। गुरुजी आप आएँ और इस महफिल को 4 चांद लगाएं। दीवानापन या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। होली का दिन है, मुस्कुराना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं मुस्कुराओ तो काहे की होली। ये दोनों ऐसी बैठी है जैसे एक जमाने में गांधी जी और नेहरू जी बैठे थे। वो एक दूसरे झुके हुए की, और आज तो गांधी जी नेहरू जी होते तो ऐसे ही झुके ही हुए होते। चलिए एक कविता पढ़ता हूँ, ये आज की कविता, आज ही लिखी है मैं, इसलिए याद नहीं। मना नहीं पाए गधे होली का त्योहार। क्या बात है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट। हाँ, यूपी में वही लड़ाई चल रही थी गधों को लेकर के। मना नहीं पाए गधे होली का त्योहार, यूपी के मैदान में केसरिया बौछार। अच्छा। यूपी के मैदान में केसरिया बौछार, केसरिया बौछार, पेतरे सभी सधे थे। क्या कहना है? पेतरे सभी सधे थे।
समझदार सब समझ गए, बाकी अभी याद नहीं है यार, ये आज ही लिखी है मैंने। ताज़ी है गुरुजी, बहुत ताज़ी। अभी तोड़ के ही लाया हूँ। पहला फल है आप। क्या कहने गुरुजी? मना नहीं पाए गधे होली का त्योहार, यूपी के मैदान में केसरिया बौछार, केसरिया बौछार, पेतरे सभी सधे थे, हरियाली पा करके सब बौराए गधे थे। साइकिल पंचर हुई, लग गया झटका भारी, नहीं बाप की मानी, फेल हुई होशियारी। नहीं बाप की मानी, फेल हुई होशियारी, माया चल पाई नहीं, उड़ा न रंग गुलाल, अमित शाह ने फिर चली मंजिल वाली चाल। हाँ, अब हमारे देश में क्या है, वो एक बाबा आए थे, काला धन काला धन, आजकल बड़े उद्योगपति हो गए। भारी उद्योगपति हुआ, जिधर देखो उधर पतंजलि। है चौराया देखे न गली, पतंजलि। अच्छा कह रहे काई और होवे काई। महिलाओं से बोला कि नाखून रगड़ा करो, बाल बढ़ेंगे। महिलाओं ने भी देखा, एक दो गंजे भी थे हमारे मित्र में, क्या कोई फायदा नहीं। एक मैं पिछले दिन खादी ग्रामोद्योग में काम करता था, सरकार ने बिठा रखा था, एक शिविर में गया, वहाँ पे 30-25 महिलाएं बैठी, उसमें से 15-20 रगड़ रही, उनके पास में 5 बैठी, वो नहीं कर रही। मैंने कहा ये क्या है? बोले ऐसा करने से बाबा रामदेव ने कहा कि नाखून बढ़ते हैं। मैंने माता जी आप क्यों नहीं कर रही फिर? बोले हम नहीं करते। हाँ क्यों? बोले ऐसा करते करते मेरी बहू को मूंछ निकल आई। बहुत ही मैंने इसमें कौन सा आश्चर्य हुआ? तेरी बहू को मूंछ निकल आई, बाबा तो खुद ही निकल आए। बढ़िया है। नहीं निकला? अरे किशोर तुमने तो छापा ही होएगा। वो गांधी मैदान में काला धन मनमोहन ने देखा कि ये जबरदस्ती परेशान कर रहा है यार, पुलिस वालों से क्या जरा रात को निकाल लो। और 20,000 पट्टे समर्थक उनके। बाबा ने देखा कि आ गई पुलिस और उन्हें जो देना शुरू करा। बाबा ने देखा आज दुर्गति हो जाएगी तो लुगाई के कपड़े पहन लिए। हिंदुस्तान ने पहली बार दाढ़ी मूंछ वाली लुगाई देखी। मैंने तुमसे किया क्या कि ताली बजाओ? ताली बजा दो, ताली बजा दो। अरे बजाए, माल कलदार हो तो टन बजता है। बाबा तो कलदार है, कलदार क्या अकलदार है। कैसे कैसे लोग हैं हिंदुस्तान में। टीवी पे रामदेव बाबा आते हैं, वो सिखाते हैं। कुछ बुढ़े ठुड्डे लोग घर में रहते हैं, इधर उधर नहीं जा पाते, योग करना है तो वो टीवी से ही सीखते हैं। वो एक बुढ़े ने शुरू करा, बाबा बोले कि मैं जैसा कहूँ वैसा करना। और जब तक
रोको नहीं, रुकना बस। सिखाने लगे, बोले सांस खींचो, खींच ली, बाबा ने भी खींच ली, इधर लाइट चली गई। इधर लाइट चली गई। अच्छा, अब लाइट आए तो सांस आए, वाह क्या कहने गुरुजी, क्या कहने। लाइट नहीं आई तो वो भी निकल गया। ये होली है। काला धन करके बाबा ले गए वहाँ पे। ये का कोई भरोसा नहीं है भैया, सारा माल उधारी का है। सारा ओरिजिनल माल अगर किसी के पास था तो जयप्रकाश नारायण का था, जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उस संपूर्ण क्रांति के नारे में से एक अंगारा उठा के अपना धूना चेतन कर लिया अल्लाह ने। और ये हिंदुस्तान इतना पगला देश, 6 महीने अन्ना क्या बात। ए जिसको बोले मैं भी अन्ना, तू भी। अब ये कोई नहीं कह रहा है कि तू भी कन्नी, में भी अनन्ना। सारा रुपया केजरीवाल ले गया। ये दशा है हिंदुस्तान की है। वहां से माल चुरा लाया अन्ना, जयप्रकाश नारायण के यहाँ से, और उससे मार गया रामदेव। अन्ना उधारी के चूल्हे से, अन्ना हजारी के चूल्हे से योग के पुजारी ने अंगारा उठाया। अन्ना हजारी के चूल्हे से योग के पुजारी ने अंगारा उठाया और भारत स्वाभिमान नाम की चिलम पे चढ़ाया। बहुत बढ़िया, बढ़िया है। और भारत स्वाभिमान नाम की चिलम पे चढ़ाया और एक लंबा दम मारा। दम मारते ही चिलम ढुल गई। दम मारते ही चिलम ढुल गई और सारी पोल खुल गई। देखते ही देखते नाव में छेद हो गया। और इस पंक्ति को समझना, कथनी और करनी के अंतर को समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखते ही देखते नाव में छेद हो गया और आधे घंटे में ही भगवा सफेद हो गया। बढ़िया है गुरुजी, बढ़िया है, बड़ा व्यंग्य गुरुजी। देखते ही देखते नाव में छेद हो गया और आधे घंटे में ही भगवा सफेद हो गया। आधे घंटे में ही भगवा सफेद हो गया। बाबा नारी के वस्त्र पहन भागे, पिटने को रह गए वो सब अभागे। तब शुभ नामे जागे, बाबा सबसे आगे। गाहे तव जय गाथा, जय हे जय हे जय हे रामदेव नाथा। ये ऐसा देश है। ये देखो दूसरा छंद तो पढ़ा ही नहीं। स्वागत है गुरुजी, स्वागत। हाँ, बीच में बाबा घुस गया ना। ये देखो दूसरा चरण देखो इसका। स्वागत गुरुजी, स्वागत है। माया चल पाई नहीं, उड़ा न पाई गुलाल। माया चल पाई नहीं, उड़ा न पाई गुलाल। अमित तिहार ने फिर चली मंदिर वाली चाल। मंदिर वाली चाल कर गई सबको राजी। होली खेल रहे हैं मिल मिल कर पंडित काजी। बढ़िया है। होली खेल रहे हैं हिल मिल कर पंडित काजी। चाचा, अब्बा, बुआ, भतीजा, ठेलम ठेला, बीजेपी का सब पर भारी रेलम पेला।
और शिवसेना के ढंग से हुई भाजपा दंग। बंबई में, ये तो यहाँ निपट गए, अब ये बंबई की बात। शिवसेना के ढंग से हुई भाजपा दंग, बिन बहुमत के पिस रही अपनी अपनी है, बिन बहुमत के पिस रही अपनी अपनी भंग, अपनी अपनी भंग घिसी बंबई की सिल्ला। घिसी बंबई की सिल्ला, उद्धव ने उतार फेंका संगत का बिल्ला। तालमेल की पिचकारी में रंग नहीं है, तालमेल की पिचकारी में रंग नहीं है। बिना चंग के फगुआ गाते संग नहीं, बिना चंग के फगुआ गाते संग नहीं है। और गधा पचीसी ने यूपी में कर दिया गड़बड़ झाला रे। क्या बात है? गधा पचीसी ने यूपी में कर दिया गड़बड़ झाला रे। नहीं बाप की मानी तो बबुआ जी का मुँह काला रे। दीन दयाल उपाध्याय की वाणी अब समझा यूं ही, दीन दयाल उपाध्याय की वाणी अब समझा यूपी। होली मना रहे हैं मोदी उल्लाला उल्लाला। ये आज की कविता थी जी, बहुत बहुत एक कविता पढ़ूंगा मैं। स्वागत गुरु जी। आपने देखा है बाबा रामदेव की लीला, यहाँ ये लीलाधरों का देश है। यहाँ पर कई किस्म के लीलाधर हुए। ये हमारी 3 बेटियां बैठी हैं, मामा परेशान हैं। मेरे से भी एक बेटी बोली कि सत्तन भाई आओ मेरे साथ। सत्तन भाई आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ चित्र दिखाऊं। कितनी पावनता समाज में बिखरी हुई विचित्र बताऊं। तुमने मामा को बतलाना। घर से बाहर होते ही आगे पीछे दाएं बाएं, घर से बाहर होते ही आगे पीछे दाएं बाएं, कुछ रावण कुछ कीचक कुछ दुशासन इर्द गिर्द मंडराए। कुछ रावण कुछ कीचक कुछ दुशासन इर्द गिर्द मंडराए। धर्मशास्त्र में मैं मर्यादा की रेखा हूँ। धर्मशास्त्र में मैं मर्यादा की रेखा हूँ। मैं नारी हूँ, पौरुष का पावन लेखा हूँ। यहीं छुपे हैं, यहीं छुपे हैं, यहीं छुपे हैं मुझे बाजार बनाने वाले। चर्म वस्त्र के उजले पर चरित्र के काले। यहीं छुपे हैं, यहीं छुपे हैं मुझे बाजार बनाने वाले। चर्म वस्त्र के उजले और चरित्र के काले। घर से अध्ययनशाला तक पीछा करते हैं। सबके सब कहते हैं मुझ पर ही मरते हैं। दिखाना कोई, दिखाना कोई, दिखाना कोई मुझको लाज बचाने वाला। दिखाना कोई मुझको लाज बचाने वाला। लगता जग से पौरुष का पिट गया दीवाल। दिखाना कोई मुझको लाज बचाने वाला। लगता जग से पौरुष का पिट गया दिवाला। राम कृष्ण गौतम गांधी की पावन धरती युग के नए कीर्तिमानों को चित्रित करती। ये मेरे हमवतन हम सफ़र मेरे भाई चौराहे पर नायक जैसे दिए दिखाई खलनायक का रोल अदा करते रहते हैं। गौरववान संस्कृति को करते रहते हैं। तुम कवि हो, तुम कवि हो, तुम कवि हो। तरुणाई का गौरव गाते हो, तरुणाई की गौरव गाथा दोहराते हो। तो मेरी इस पीड़ा को भी, मेरी इस पीड़ा को भी तुम अपना स्वर दो। मैंने तुमसे प्रश्न किया, कुछ तो उत्तर दो। मैंने तुमसे प्रश्न किया, कुछ तो उत्तर दो। संविधान की बेटी, संविधान की बेटी, आजादी
मुझसे ऐसा बोली थी। संविधान की बेटी आज़ादी मुझसे ऐसा बोली थी। तरल तरल आँखों से उसने अपनी मनोव्यथा खोली थी। उसके प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सका, नहीं दे सका, नहीं दे सका। और तरुणाई पर उड़ते छींटे नहीं सह सका, नहीं सह सका, नहीं सह सका। पर तुम सब मिलकर हाँ कर दो। पर तुम सब मिलकर हाँ कर दो तो मैं उसको अपना स्वर दूं। और या फिर मुझे बताओ उसको क्या उत्तर दूं। या फिर मुझे बताओ उसको क्या उत्तर दूं, क्या उत्तर दूं, क्या उत्तर दूं। मित्रों, बात कभी पूरी नहीं होती। रास्ते में मुसाफिर को बिछड़ना पड़ता है। एक दौर हम यहाँ पर खेल चुके, वातावरण भी फैल रहा है। घड़ी की सुइयाँ हैं, वो किसी का इंतज़ार नहीं करती। बनिए का ब्याज और घड़ी की सुई, सरकार का हंटर चलता ही रहता है, कोई रोक नहीं पाता। समय का चक्र है। हमने आज की रात यहाँ पर बैठ करके डी लाइव के तत्वावधान में जो भी इस कार्यक्रम को किया है, ये हमारे लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आपको होली का गुलाल लगाएं, मानसिक गुलाल लगाएं और हम एक दूसरे के साथ हिल मिल करके इस त्यौहार को मनाएं, ऐसी शुभकामना हम करते हैं। और एक वादा ज़रूर करते हैं आपसे कि सच्चा है अपना प्यार तो फिर क्या जहाँ का डर। हाँ, वक्त ने क्या अदा नवाजी है, मैं भी राजी हूँ। वक्त ने क्या अदा नवाजी है, मैं भी राजी हूँ, वो भी राजी है। एक मुश्किल है यार मिलने में, मैं पुरोहित हूँ और वो काजी है। हम इस व्यवस्था को लेते हैं, लेकिन सच्चा है अपना प्यार तो फिर क्या जहाँ का डर। गुलबन के गुलिस्तान चमन में खिलेंगे हम। इस क्षण बिछुड़ रहे हैं तो कोई गम नहीं करो, अगली बहार आई तो फिर से मिलेंगे हम, फिर से मिलेंगे। बहुत 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 खूब गुरुजी, बहुत खूब। मदिरा ले जाने को निकला घर से वो पीने वाला, किस पथ जाऊं असमंजस में, है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। वाह, क्या कहने कि इस मंच पर हमने अपनी मधुशाला पाली है। आप सभी का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। मैं चाहूँगा हमारे कवियों को प्रतीक चिन्ह हम भेंट करें। मैं किशोर जी से निवेदन करूँगा, कृपया प्लीज़ थोड़ा सा और कष्ट करें, मंच पर आएँ और हमारे जो अतिथि हैं, जो कवि हैं, उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट करें। मैं पंडित राजीव प्रकाश जी अग्रवाल से अनुरोध करूंगा, वो भी कृपया मंच पर आएँ। पंकज मुकाती जी कृपया मंच पर आएँ। da